हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर में चर्चा करेंगे पंक्चुएशन मार्क। देखेंगे कि ये पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। तो पंक्चुएशन मार्क का मतलब है एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर दिया जाएगा। तो हमें पहचानना है कि कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर करना है या फिर जो है करेक्ट सिंबल्स यूज करना है। कहीं पर कॉमा, कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा, कहीं पर फुल स्टॉप, कहीं पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से तो ये जो पंक्चुएशन मार्क आता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो आता है वो ये आता है कि ज्यादातर ये नरेशन को बिलोंग करता है। और नरेशन में किसको? डायरेक्ट नरेशन। तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन कॉमा से अलग होता है और रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो आइए पंक्चुएशन मार्क में हम देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं। तो जैसे कहा गया, आई सेड टू माई मदर। आई सेड टू माई मदर। क्या कहा गया? आई सेड टू माई मदर, प्लीज गिव मी 200 रुपीज। प्लीज गिव मी 200 rupees. I said to my mother, please give me 200 rupees as I wish to purchase a dictionary. As I wish to purchase a dictionary. ये सेंटेंस लिखा गया और कहा गया कि इसको आपको करना है पंक्चुएट। मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान देना कि एक सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना है, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करना है और कहाँ पर जो है सही प्रतीकों का प्रयोग करना है, सिंबल्स। कहीं कामा लगाएंगे, कहीं इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, कहीं फुल स्टॉप लगाएंगे, तो कहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो कहीं पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आई कहीं अकेले मिलता है तो कैपिटल होता है, तो क्या लिखेंगे? आई शेड टू माई मदर। सेड टू आ गया है, मैंने अपनी माँ से कहा, डायरेक्ट में जा रहा है, कामा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करिए। प्लीज, जैसे ही डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्लीज गिव मी 200 रुपीज एज, फिर आई अकेले आया, कैपिटल करिए, आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दीजिए। तो ये पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये पोर्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से हमने इसको कर लिया पंक्चुएट। तो पंक्चुएट करने के लिए क्या करना होता है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का यूज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल का यूज करना है, ज़्यादातर सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन से बिलोंग करता है, या फिर उसके बाद जो है आपका आ जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करेगा। तो हमने एक सेंटेंस देखा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू श्याम। आई सेड टू श्याम। क्या कहा गया? आई सेड टू श्याम, यू विल नॉट फेल। यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। कहा
कि इसका करना क्या है, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन करेंगे तो आइए देखते हैं। शुरू में क्या मिला, आई। आई को आप कर दीजिए कैपिटल। सेड टू श्याम, श्याम का यस कैपिटल करिए, बन गया श्याम। आई सेड टू श्याम। डायरेक्ट में जा रहा है, सेड टू लगा हुआ, कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा जैसे ही अंदर जाएंगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। तो बन जाएगा आपका सेंटेंस, आई सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो डायरेक्ट में गया, आई कैपिटल किया, श्याम का यस कैपिटल किया, डबल इन्वर्टेड कामा लगाया तो यू का वाई कैपिटल किया, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, आस्क्ड राकेश, आस्क्ड राकेश। यहां तक पहुंचे, फिर कहा गया आपको, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन सेड मोहन, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन सेड मोहन। ये सेंटेंस आपका आ गया। क्या कहा, इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड रमेश, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन सेड मोहन। अब कहा कि इसको आपको पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है दो सेंटेंस दिया गया है, एक राकेश तक और दूसरा आई से लेकर के मोहन तक। दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों डायरेक्ट में दिए गए हैं और दोनों को इन्वर्स किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले होता है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है, लेकिन कभी कभी जब सेंटेंस को इन्वर्स कर देते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में चला जाता है। तो यही यहाँ पर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा, इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड राकेश। तो आज राकेश कहने का मतलब, राकेश आज इज दिस योर फाइनल डिसीजन, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, लिखेंगे इज का। जैसे ही डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आया तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। अब सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया, लिखा आस्क्ड। उसके बाद राकेश लिखा है, राकेश का आर कैपिटल कर दिया, राकेश, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद फिर शुरू किया डबल इन्वर्टेड कामा, आई को कैपिटल किया, लिखा कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, चेंज माई डिसीजन। जब यहाँ पर आई से शुरू हो रहा है सेंटेंस इम्परेटिव, इम्परेटिव के अंत में फुल स्टॉप जाता है, लेकिन जब डायरेक्ट नरेशन होता है और सेंटेंस इन्वर्स किया जाता है फुल स्टॉप में लगा के कामा लगाते हैं। कामा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया, कामा लगाया, लिखा सेड मोहन का एम कैपिटल कर दिया। ये बन गया आपका जो है पंक्चुएट हो गया सेंटेंस। तो सेंटेंस को यदि पंक्चुएट करना है तो हमें करना क्या होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज करना होता है और करेक्ट यूज ऑफ सिंबल्स यानी सही चिन्हों का प्रयोग करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि,
he said to his friend Ravi, I cannot write French. I cannot write French. ये सेंटेंस आ गया, कहा इसको पंक्चुएट करना है। तो देख रहे हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा। ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट में। तो सेंटेंस का प्रारंभ होता है फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ही सेड टू हिज फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम क्या था? रवि। तो कामा लगा के क्या लिखेंगे? रवि, फिर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन आ जाते हैं तो उसको हम बना देते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, और उस नाउन के आगे रखते हैं जिसके लिए वह आया है। तो फ्रेंड के लिए कौन आया? रवि। तो रवि को बनाए फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेंड के आगे रखे और कॉमा से अलग कर दिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, क्या लिखा? आई, कैपिटल कर दिया, कैन नॉट राइट। अब फ्रेंच एक भाषा का नाम है, तो भाषाओं का नाम जो भी है उसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, और सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे फुल स्टॉप लगा के। एक तो इस तरह से बन सकता है, दूसरा किस तरह से बन सकता है? इसी का आर करके बना सकते हैं, जैसे कहा गया ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के अंदर रवि को रख दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, आई कैन नॉट राइट फ्रेंच। अब यहाँ पर अंदर कैसे चला गया ये? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट में क्या होता है कि कभी कभी जो है रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस का नाउन आ जाता है, जिसे हम कॉलिंग केस या एड्रेसिंग केस भी कहा जाता है। ऐसे में उस नाउन को क्या किया जाता है? संकेत किया जाता है। तो उसने अपने मित्र से कहा, रवि मैं फ्रेंच नहीं लिख सकता हूँ। तो किससे कहा? मित्र से। तो रवि क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना के पहले बाहर से रख दिया गया, यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया गया है। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो दो तरह से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू अमित, हैव यू completed your homework? your homework कहा इसको पंक्चुएट करना है। तो आइए देखते हैं। द टीचर सेड टू अमित, अध्यापक ने अमित से पूछा या कहा। तो सेंटेंस कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट में। तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है द टीचर सेड टू अमित, अमित नाम है, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हैव से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। द टीचर सेड टू अमित, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कोई प्रॉपर नाउन मिल रहा है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, तो वह उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जैसे ही हम लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। सेंटेंस हैव से शुरू हो रहा था, इंट्रोगेटिव में जा रहा था, तो इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। ही wrote, I can't come because I am ill। कहा इस सेंटेंस को पंक्चुएट करिए। तो देखते हैं सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। तो ही का एच कैपिटल लिखा, रोट, कामा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा, आई कैपिटल किया, कांट में कामा लगा दिया, कम बिकॉज
आई कैपिटल किया, एम, एल, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। क्योंकि सेंटेंस का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, आई से। आई एक सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव बनेगा, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, उसके बाद क्लोज करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा, क्लोज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He said to Ramesh, he said to Ramesh, he said to Ramesh, congratulations, congratulations. He said to Ramesh, congratulations, you have stood first in the examination. You have stood first in the examination. In the examination. कहा कि इसका आपको क्या बनाना है? पंक्चुएट करना है। तो आइए देखते हैं। तो सेंटेंस का प्रारंभ होगा तो एच कैपिटल होगा, ही सेड टू रमेश प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, रमेश डायरेक्ट में है तो कामा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। कांग्रेचुलेशंस, यह एक संबोधन शब्द है, लगा दिया आपका संबोधन चिन्ह। उसके बाद फिर यू का वाई कैपिटल किया, यू हैव स्टूड फर्स्ट, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद लगा दिया फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा, क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पंक्चुएट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना होता है कैपिटल लेटर का यूज, करेक्ट यूज ऑफ सिंबल्स, चिन्हों के सही प्रयोग करने होते हैं और हमारा सेंटेंस पंक्चुएट हो जाता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? डायरेक्ट से। तो पहचानिए कि डायरेक्ट वाले से सबसे ज़्यादा आता है। जैसे कहा गया, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, you should not waste your time, you should not waste your time, you should not waste your time on Sunday, on Sundays। कहा इसको आपको क्या करना है? पंक्चुएट करना है। तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल स्टार्टिंग में सेंटेंस के। तो माई का एम कैपिटल करिए, माई ब्रदर सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यू का वाई कैपिटल करिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, आपका प्रॉपर नाउन है, एस कैपिटल करिए, संडेज, यू से प्रारंभ हो रहा, सेंटेंस असर्टिव है, फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए। तो माई ब्रदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है। देखा जाए तो हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, ट्रस्ट हिम ऑलवेज। हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, ट्रस्ट हिम ऑलवेज, ट्रस्ट हिम ऑलवेज। कहा कि आपको करना है इसको पंक्चुएट।
तो देखिए कैसे इसका पंक्चुएट करते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे तो एच कैपिटल करेंगे, हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, मतलब सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान होता कौन है? ईश्वर। तो जब सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है तो ईश्वर के लिए जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो हमने क्या कर दिया? ऑलमाइटी, फुल स्टॉप लगा दिया। हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान अर्थात ईश्वर पर विश्वास रखो। एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे तो ट्रस्ट में टी कैपिटल हो गया, ट्रस्ट। हिम किसके लिए आया? ऑलमाइटी के लिए। ऑलमाइटी मतलब ईश्वर, तो इसका एच क्या हो जाएगा? कैपिटल, स्मॉल। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑलवेज, ट्रस्ट हिम ऑलवेज। तो यदि ईश्वर की कहीं कोई चर्चा हो रही है, ऑलमाइटी शब्द आ गया है, तो ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन होता है? ईश्वर होता है। तो ईश्वर के लिए जो भी शब्द यूज किए जाएंगे उनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर में होता है। तो हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, ट्रस्ट हिम ऑलवेज में दो सेंटेंस हैं और दोनों ही क्या हैं? इंपरेटिव सेंटेंस हैं। तो इस तरह से जो है हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं कि जिनका जो है हमने पंक्चुएट किया है। तो जो है यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। 100% आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।